brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। बीजेपी नेता, मंत्री, विधायक आपको रोते गाते मिल जाएंगे ये कहते हुए कि नौकरशाही हावी है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, उनकी सुनी नहीं जा रही। लेकिन ब्यूरोक्रेसी से निपटे कैसे, ये बात शिवपाल यादव ने सिखा दी है। जानिए कैसे एक जिलाधिकारी को माफीनामा लिखना पड़ा है। जब शिवपाल यादव का फोन नहीं उठा तो कैसे एक जिलाधिकारी ने माफी मांगी और यह बता दिया कि ब्यूरोक्रेसी से निपटने के और भी रास्ते हैं। आज हम आपको बताएंगे पूरी कहानी। इसके अलावा आपको यह भी दिखाएंगे कैसे डिप्टी सीएम केशव मौर्य की मीटिंग से सपा के एक विधायक को बाहर कर दिया गया, ऐसा सपा विधायक का आरोप है। लेकिन केशव मौर्य ने भी कह दिया जब बुलाया नहीं तो आए क्यों, इस पर भी बवाल है। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। बात लगभग महीने भर पुरानी है और बात यह कि कैसे एक जिला अधिकारी को शिवपाल यादव को माफीनामा लिखना पड़ा है, उन्हें सॉरी बोलना पड़ा है। यह बात एक महीने बाद क्यों? दरअसल बात इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में चर्चा यही आपको चलती मिलेगी। अगर आप पावर कॉरिडोर्स में चले जाएं, बीजेपी दफ्तर चले जाएं, किसी भी सत्ताधारी दल या विपक्ष के विधायक मंत्री के पास बैठ जाएं तो रोते गाते यही सुनाएंगे कि उत्तर प्रदेश में नौकरशाही हावी है, सरकार में सिर्फ अधिकारियों की चल रही है, ब्यूरोक्रेसी किसी की नहीं सुन रही और जनप्रतिनिधि को तो कोई पूछने वाला नहीं। इस तरह की बातें आपको सुनने में मिलेंगी। लेकिन जब मामला शिवपाल यादव का आया तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बुलंदशहर के जिलाधिकारी ने अपना माफीनामा भेजा, सॉरी भेजा? तो कहानी समझिए। बेशक ये खबर एक महीने बाद अब सुर्खियों में आई हो, लेकिन बात बुलंदशहर की है। दरअसल शिवपाल यादव वरिष्ठतम पॉलिटिशियंस में से एक हैं। मुलायम सिंह यादव के बाद अगर किसी का नाम समाजवादी पार्टी में सबसे तपे तपाए नेता के तौर पर आज भी माना जाता है तो शिवपाल यादव का। यह भूमिका इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के दौर में जिन्होंने पूरी सरकार चलाई उसका नाम है शिवपाल यादव। अब जब ब्यूरोक्रेसी उनसे टकराई या यूं कहें उनकी बात ब्यूरोक्रेसी में नहीं सुनी गई तो उन्होंने क्या रास्ता अख्तियार किया, ये सुनने वाला भी है और कम से कम सीखने वाला भी। तो मामला बुलंदशहर का है। तकरीबन 12 अगस्त के आसपास शिवपाल यादव ने बुलंदशहर की जो डीएम है उनको फोन मिलाया। कहा जाता है कि एक या दो बार बात हुई किसी कार्यकर्ता के काम को लेकर, कार्यकर्ता से जुड़ा कोई मसला था जिस पर उन्होंने बात की। लेकिन तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, जो 2 बार के बाद जब उन्होंने जब डीएम से बात करने की कोशिश की तब डीएम से बात ही नहीं हो पाई। उनके फोन को पूरी तरीके से अनसुना कर दिया गया और 3-4 दिन के भीतर तकरीबन 20 से 25 बार शिवपाल यादव ने डीएम को कॉल मिलाया और उन डीएम महोदया ने शिवपाल यादव का फोन नहीं लिया। यह बात आई गई हो जाती, शायद दूसरे कोई मंत्री, दूसरा कोई पॉलिटिकल कोई सियासी नेता होता। लेकिन शिवपाल यादव ठहरे तपे तपाए नेता। जब डीएम ने उनके कॉल को नहीं उठाया, न तो कोई रिवर्ट बैक किया और बार बार कॉल करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने इस मुद्दे को सीधे तौर पर सदन के सामने रखने की कोशिश की। उन्होंने विशेषाधिकार हनन में नोटिस भेज दिया और विशेषाधिकार हनन और अनुश्रवण समिति में यह बात को रख दी उन्होंने कि मेरे फोन को डीएम ने नहीं उठाया। एक जनप्रतिनिधि का कितना अधिकार होता है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यह कम से कम शिवपाल यादव से सीखने लायक है। उन्होंने किसी से कोई शिकायत नहीं की,
और उसका असर देखिए। चूंकि अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष खुद विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, और जैसे ही शिवपाल यादव ने यह नोटिस दिया, सीधा विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले को फ्लैग कर दिया। तो जैसे ही मामला अनुश्रवण समिति में आया, हड़कंप मच गया। और इसकी वजह भी जान लीजिए। इस नोटिस के बाद अगर माफीनामा नहीं आता, सॉरी नहीं बोला जाता, तो डीएम को विधानसभा में आना पड़ता और वहां तब सजा तय करते विधानसभा अध्यक्ष। और साथ साथ यह मुद्दा और बड़ा बन जाता कि कैसे अफसर बड़े बड़े नेताओं की नहीं सुनते। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया। डीएम ने शिवपाल यादव को कॉल किया और उसके बाद उनको सॉरी बोला। शिवपाल यादव ने इस मामले को उसके बाद किसी को नहीं बताया। जब मेरी भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यह मामला अब खत्म हो चुका है, उन्होंने सॉरी कह दिया है, इसलिए मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन यह अपने आप में एक ऐसा मामला है जिसने यह दिखा दिया कि इस दौर में जब आरोप लग रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, तो एक नेता, एक सियासतदान इस ब्यूरोक्रेसी से कैसे निपट सकता है। तो सीधा ना तो उन्होंने कंप्लेन किसी अधिकारी को किया, ना उन्होंने कंप्लेन किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को किया। उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, सदन का इस्तेमाल किया और डीएम बुलंदशहर को माफीनामा लिखना पड़ा। तो खैर, इस दौर में जब खूब चर्चा है, सीखने वाली बात है कि कैसे निपटें, तो ब्यूरोक्रेसी से निपटा जा सकता है। वैसे इसमें एक और मजेदार बात हुई, वो ये कि जैसे ही विधानसभा की तरफ से यह बताया गया कि सदन की नोटिस आपको जा सकती है कि आपने इस तरीके से क्यों बिहेव किया शिवपाल यादव जी के साथ, उसके बाद पलटकर न सिर्फ फोन आया, बल्कि यह भी कहा गया कि डीएम साहिबा की तरफ से यह बताया गया कि मुझे मालूम नहीं चला, मेरा जो नंबर है वो हमारे पीआरओ के पास, हमारे पर्सनल असिस्टेंट के पास हुआ करता था, मुझे नहीं मालूम कि आपने फोन किया। खैर, यह बात पचने वाली नहीं है कि शिवपाल यादव जैसा आदमी फोन करे, 20-25 बार फोन करे, 2 से 3 दिन तक लगातार फोन करे और डीएम साहिबा को पता ही न चले कि उन्हें किसी बड़े नेता ने फोन मिलाया है। लेकिन खैर, उनका अगर एक्सक्यूज जो था वो यही था कि उन्हें पता नहीं चला कि शिवपाल यादव जी फोन कर रहे हैं। और जब नोटिस पहुंचने की बात पहुंच गई, जब विधानसभा से ये बात उन तक पहुंचा दी कि अगर आपने पलटकर बात नहीं की, आपने उस बात का संज्ञान नहीं लिया, तो आपके ऊपर नोटिस जाएगी और फिर कार्रवाई होगी, तो तुरंत बातें समझ में भी आ गई। और फिर उन्होंने अपना माफीनामा दिया, सॉरी बोला और तब जाकर मामला खत्म हुआ। शिवपाल यादव इस मामले में ज्यादा बात नहीं करना चाहते और उन्होंने कहा कि एक बार अधिकारी ने उन्हें सॉरी बोल दिया है तो इस बात का आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मैं इस बारे में कोई बात आगे नहीं करना चाहूंगा। क्या हुआ क्या नहीं, ये बातें आप अपने स्तर से समझें, लेकिन मेरे तरफ से ये चैप्टर क्लोज्ड है। तो एक बात समझ लीजिए कि आखिर ब्यूरोक्रेसी से निपटने का तरीका इस लोकतंत्र में है, अगर किसी को यह लगता है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, और वो शिवपाल यादव ने दिखा दिया है। अब अगली खबर। तो एक तरफ मामला वरिष्ठ नेता बनाम एक अधिकारी था, तो अब दूसरा मामला बहराइच का हुआ। यहां पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य समीक्षा बैठक में पहुंचे थे और वहां जब वो बैठक लेने लगे तो बैठक में बहराइच के ही एक विधायक आनंद यादव उस बैठक में पहुंचे। बैठक के भीतर क्या हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन बैठक से बाहर निकलकर उन्होंने डिप्टी सीएम केशव मौर्य पर बहुत आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रशासन की तरफ से बुलाया गया था, जबकि उनको मीटिंग से बाहर निकाल दिया गया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम ने डीएम और दूसरे अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुझे लेकर दूसरे कमरे में बिठा दें। खैर, यह मामला बड़ा होता, लेकिन जब केशव मौर्य से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनको इस मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया था। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन वो अपेक्षित नहीं थे उस मीटिंग के लिए, इसलिए उनको कहा गया कि आप चले जाएं। तो पहले सुनिए आरोप क्या लगाया आनंद यादव ने, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम हैं और मीटिंग लेने पहुंचे थे,
उन्होंने जवाब क्या दिया। देखिए, कल फोन भी गया था डीएम कार्यालय से और एक पत्र भी जारी हुआ था, वो भी गया था कि डीएम वो सीएम डिप्टी सीएम 1:10 पे यहाँ पे कलेक्ट्रेट में सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें आपको शिरकत करना है और आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है, रिव्यू लेटर में लिखा। तो हम आश्वस्त होने के बाद भी हम आज समय से मीटिंग में उपस्थित हुए थे। उस समय सभागार में डिप्टी सीएम नहीं थे और उसके बाद जब डिप्टी सीएम आए तो उन्होंने कहा कि आप डीएम साहब के चैम्बर में बैठ जाइए और हमको अलग से बात यहाँ पे करनी है। तो हमने कहा हम निमंत्रण गया था तब आए हैं, नहीं तो आने कोई उचित नहीं था। और दूसरी चीज़, हमारे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, तो समस्याएं हम आपसे रखना चाहते हैं। हम डिप्टी सीएम हैं। सर, आज कैसरगंज से विधायक आनंद यादव, उनको आपकी मीटिंग से बाहर किया गया है, उसके लिए क्यों किया गया है? अरे यार, मेरी बैठक हो रही होगी इसलिए अखिलेश यादव जी आ जाए बिना बुलाए। केशव मौर्य की तरफ से जो नजदीकी सूत्र हैं उनकी माने तो इनको बुलाया नहीं गया था, ये खुद ब खुद आए थे। दूसरी बात, उस मीटिंग में ये अपेक्षित भी नहीं थे। ये जरूर है कि केशव मौर्य वहां पर समीक्षा की बैठक लेने पहुंचे थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बैठक में हर विधायक को बुलाया ही जाए। खैर, यह मामला तूल पकड़ भी सकता है, लेकिन केशव मौर्य भी जवाब देने में पीछे नहीं होते हैं। उन्होंने कह दिया कि जब नहीं बुलाया गया तो आए क्यों। खैर, इन दिनों ब्यूरोक्रेसी और सियासत में खूब चल रही है, और सियासत में तो अपने आप में चलती भी खूब है। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हां, कमेंट जरूर करें। यह हमारी गुजारिश है। बहुत शुक्रिया।